राधे राधे गुरुजी। जी। मैं उधमपुर से आई हूँ, जम्मू कश्मीर से। ये मेरी बेटी है, 5 साल की है। गुरुजी 1.5 साल पहले मेरे पति नहीं रहे और मेरा दिल दिमाग गुरुजी शांत नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? सर, उधमपुर में, जम्मू कश्मीर। मैं किसी से ये चीज़ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दिल मेरा बहुत दुखी है। किससे? मैं बहुत मानती हूँ कान्हा जी को, लड्डू गोपाल से मेरी बहुत आस्था है, आपसे बहुत आस्था है, लेकिन दिल दिमाग शांत नहीं है मेरा। मैं नहीं जानती कि वो शांति मैं कैसे पाऊँ। अच्छा, कथा सुनते हैं? हाँ गुरुजी, सुनते कौन हैं। कौन है आपका? बेटा बेटी? बेटी है गुरुजी मेरी, 5 साल की। सिर्फ बेटी है। शादी को कितने वर्ष हो गए? 6 साल हो गए थे। पति को क्या हो गया? हार्ट अटैक हुआ था, वो एयरफोर्स में थे। चुशूल में, ले चुशूल में वो पोस्टेड थे, वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ था गुरुजी। तो उनकी जॉब आपको मिली नहीं? नहीं, एयरफोर्स में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि अच्छा। वाइफ को जॉब मिले। अच्छा, हाँ जी। फिर आप क्या सोचे हैं आगे कैसे? कथा नहीं- सुनते रहिए, तब तो आप ठीक रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। गुरुजी मैं डिप्रेशन की दवाई भी ले रही नहीं, हूँ। दवाई मत लो, डिप्रेशन की दवाई होती ही नहीं है। जब मैं दवाई मिस करती हूँ ना, मेरे शरीर में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम होने लगती है। दवाई ना खाओ। जितनी भी टैबलेट बाजार में बिक रही हैं, ये दवाई कहीं ना कहीं नुकसान ही करती हैं, शरीर को बिगाड़ती हैं, इसलिए बचो। कथा सुनो, कथा से आपका डिप्रेशन बिना टैबलेट की ठीक हो जाएगा। मैं भागवत गीता भी पढ़ती हूँ, सुबह शाम अध्याय करती हूँ। रोज लेकिन- कथा सुना करो। हाँ जी गुरुजी। ठीक लेकिन है। बेटी भी ठीक नहीं लेती, बस अपना आशीर्वाद दे दो कि मेरी बेटी भी ठीक रहे। तो आप किसके साथ रहते हैं अभी? माँ बाप के साथ? मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है, उनके साथ ही रहती हूँ। तो कोई तकलीफ नहीं है वहाँ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, बस कथाओं से जुड़े रहिए तो सब अच्छे हैं। ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है। अच्छा। मेरे ससुर जी भी नहीं है, हम ही हैं सिर्फ। मेरी 2 ननंदे हैं, दोनों मैरिड हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर और आपके देवर जेठ कोई? कोई नहीं है गुरुजी, बस हम ही 3 हैं फैमिली में। अच्छा, हाँ जी गुरुजी। चलिए आप दोनों खुश रहिए, बच्ची को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। राधे राधे बोलो बेटो। बिल्कुल। प्यार से बोलो। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहो। इसको पंप लगा है गुरुजी। क्या हो गया? गुरुजी इसको चेस्ट में प्रॉब्लम है, 1.5-2 साल से इसको पंप लगा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि चेस्ट में, मतलब इसकी सेंसिटिव है बहुत, बाहर का कुछ खा नहीं सकती। बाकी बच्चों को देखती है तो और ज़्यादा तंग करती है खाने के लिए, खाते ही इसकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, कुछ नहीं खा सकती। इसको आशीर्वाद दे दो, जो ठीक हो जाएगा। चलो, हम फिर बिहारी जी आएंगे। आपका सारा कष्ट दूर करें, यही प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। सब बैठ जाओ बेटा। मेरा नाम शर्विता है, मैं 21 साल की हूँ, कल्याण महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने इस साल 16 सोमवार का व्रत किया था, पर व्रत में मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं सही में मन से कर रही हूँ कि ऐसे ही कर रही हूँ। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी सब लोग ऐसा बोलते हैं कि 16 सोमवार पति के लिए करते हैं, पर मैंने तो मेरे भगवान के लिए और खुद के लिए किया था। पर अगर किया ही है, सबको ऐसा लग रहा ही है, तो फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। हैं? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप रहे लटकाने अभी। वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख। चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। हैं? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं, शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं, शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ? अब पढ़ी हो? पढ़ रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, MBA करने वाली हूँ। और माता पिता क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। बिजनेस है। आप भगवान को भी शाकाहारी हो मानती हूँ। मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी तक नहीं।
ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं पहला प्रश्न क्या था? कि जब 16 सोमवार कर रही थी थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा था, ऐसे लग रहा था मन से कर रही हूँ कि नहीं। तो नहीं, मन से किया। देखो 16 सोमवार किया तब तो बिहारी जी वृंदावन भेज दिए, शंकर जी की कृपा है, ये तो फल है। और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा, अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है, ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको, बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है। हाँ। ब्रांडेड पति चाहिए। राधे राधे गुरु। हाँ सही है, सही। और क्या, बाजार में आदमी चीजें खरीदे ना तो ब्रांडेड देखता है पहले। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैंने आपसे 3 साल पहले दीक्षा ली थी और तब से रोज माला जप कर रही हूँ। अब थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू हो रहे हैं मेरे को। पर अब पता क्या होता है कि अब जैसे श्रीमन नारायण आपने बोला था चलते चलते जप करो, काम करते करते, अब ना श्रीमन नारायण से बस मुझसे राधा 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 ये निकलता है नॉन स्टॉप। तो किसमें कोई अपराध है? नहीं, अच्छा है। श्रीमन नारायण में जो श्री शब्द आया ना, श्री मतलब राधा। हम यही समझाते हैं। एक हमारी फ्रेंड है, उन्होंने भी श्री संप्रदाय से दीक्षा ली है, वो कहते नहीं आप श्रीमन नारायण का मेरा राधा नाम ही श्रीमन नारायण जपेंगे ना तो वो राधा ही कहलाएगा, और राधा जपेंगे तो वो वही कहलाएगा। और मैं स्वामी जी के कोटि कोटि नमस्कार। हम घर में भगवान कृष्ण का, राधा रानी का प्रतिमा बनाए हुए हैं सर, 5-4 फीट की मूर्ति रखे हुए हैं। और बार बार हमारे घर में पिताजी, कभी दादाजी, कभी कोई गुजर जाते हैं तो लोग कहता कि पूजा बंद कर दो। और हम उनके दोनों टाइम भोग लगाते हैं, राजभोग, बाल भोग लगाते हैं, तो हमको रह नहीं जाता है, तो हम पूजा कर लेते हैं। अब बार बार कोई बूढ़े लोग गुजर जाते हैं, गोतिये में उन्ने। तो बूढ़े लोग तो गुजरेंगे जी, हाँ। तो बूढ़े ना गुजरे तो घर भरा ना रहेगा जी। दादाजी जाएंगे। हाँ, तो प्रश्न यही है कि हम पूजा करें कि नहीं, भोग लगाएं कि नहीं उनको। अरे भोग तो लगाओ, बूढ़े ना मरेंगे तो कौन मरे बताओ। जी। तो यही प्रश्न हम घर पर डालते हैं तो लोग कहता है अगल बगल वाला कि तू बड़ी ज्ञानी हो। अच्छा, हाँ। जो आपसे प्रश्न पूछे हाँ। उनसे बोलना कि तुम तो पूजा नहीं करते, फिर तुम्हारे बाप दादे काहे मर गए। हाँ, हम प्रतिमा बनाए हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं हाँ। तो उनके बाप दादे सबके जिंदा हैं कि मर गए उनके भी? नहीं, मर गए सबको। फिर हाँ, ऐसी भ्रांति क्यों फैला रहे हैं कुछ लोग? जी। मिर्ची का धुआं दो है ना ऐसे लोगों को। हाँ, तो हम वही सोचते हैं कि भाई हम तो रहले नहीं जाता है। सही, आप ठीक हो, सही है। हाँ, भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रहलाद जी को इतना सताया उनके पिता ने, उन्होंने नहीं छोड़ा। चलो राधे राधे। बैठिए। गुरुजी, आज पहली बार मैं गौरी गोपाल आश्रम आया हूँ। हाँ। अपनी माता जी के साथ में और मेरी बुआ जी के साथ में। हाँ। जो आपके साथ में जुड़ी हुई हैं काफ़ी साल से, और पहली बार ये पोथी पाठ हम करवा रहे हैं। 26 तारीख से जो पोथी पाठ है उसमें नाम लिखवाया हमने। ठीक है। और गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे पितरों के लिए जो भी दिक्कत परेशानी पितरों की होती है घर के अंदर, तो पितर को जो दोष है ये पोथी पाठ से खत्म हो जाता है या इसके अलावा जो भागवत जी से पितृ दोष समाप्त होता है? जी, वो मैंने सुना है। मगर जो कहते हैं जो गया जी वगैरह में जाके पिंडदान वगैरह होता है वो भी अनिवार्य है, इसके बाद में जरूरी है या नहीं है? वो भी कर सकते हैं जी। और गुरुजी, एक सवाल मेरा ये था, आजकल लड्डू गोपाल जी को लेके चलन सब बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, मगर लोग बाग ले तो जाते हैं, मगर जो नियम है ना उनके, जो बहुत कठिन है, मेरा मानना ये है, मगर उनको नियम को नहीं करते हैं वो। क्या उनको ऐसे ले जाके बगैर नियम के लड्डू गोपाल जी को रखना अपने साथ में, क्या वो सब सही है? नियम का पालन करना चाहिए, नियम का पालन जरूर करना चाहिए। जी, वही। गुरुजी पहले मुझे कल संत सेवा करनी है, मुझे संत सेवा करनी है कल। ठीक है, कर लो। और गुरुजी, मैं जैसे तिलक लगाता हूँ, आपने बोला तिलक लगा के रखा करो, तो गुरुजी मैं तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन लोग? पड़ोस के लोग रहते हैं और लोग वहाँ रहते हैं, जो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं? जी सर। देने तो और गुरुजी, जैसे हम जो मुझे गाली देने कोई दिक्कत नहीं, भगवान को गाली देते तो मुझे बुरा लगता, तो मुझे मेरे मुँह से भी गाली निकल जाती। कोई नहीं, भगवान को गालियां तो शिशुपाल भी देता था ना।
गालियां तो शिशुपाल भी देता था। जी गुरुजी। चिंता ना करो, भगवान को गालियां देने वालों का अपने आप सब भगवान इलाज करते हैं। गुरुजी बोलते हैं का नाम जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे, ये थे, तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। तो नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं है गुरुजी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो उनके। अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरुजी। तो वो बोलते तो भगवान को गालियां देते हैं? मुझे नहीं, वो बोलते हैं का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो मुझे। हाँ तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही, तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो गुरुजी? यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या है। गुरुजी वो ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे इष्ट को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी। नहीं, अब दुष्ट हैं, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना दो चार तो जमा दिया करो थप्पड़, तो ना मारना, हाथ पांव टूटे बस। नहीं गुरुजी, मैंने तो बोला, हमने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह रहे नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, जेल में का लीला चल रही है? हाँ। तो बोले हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भाई, तो रात निकल आए बाहर। बोले तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। मैंने कहा 2014 की घटना है जो वो सुन लो पहले, उसके बाद में ही बात करो हमसे। अच्छी बातें होती हैं। भगवान देखो, भगवान को लोग गालियां दे रहे हैं और जो गलत है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। मतलब कितना कलयुग है। इन अंधों को ये भी नहीं दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है।